तो चलिए देखते हैं एड और लॉरेन वॉरेन की फाइलों का एक सबसे डरावना केस। डोनोवन परिवार एक नए घर में तो आ गया, पर उन्हें नहीं पता था कि वहां कोई उनका इंतजार कर रहा था। घर में पैटी बहुत अकेला महसूस करती थी और इसी अकेलेपन में वो घर ले आई एक विज़ा बोर्ड। अपने कमरे में अकेले उसने बस एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है? और जवाब मिला, हाँ। प्लेनचेट तेजी से हिला और पैटी के सवाल बढ़ते गए। बोर्ड ने बताया कि वो एक 19 साल का लड़का है और वो पैटी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वो आत्मा रोज पेट्टी की तारीफ करती और धीरे धीरे पेट्टी को उस पर पूरा यकीन हो गया। पर उस दिन प्लांचेट हिला ही नहीं और बस उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पहले तो दीवारों से बस खटखटाने की आवाजें आती थीं, पर जल्द ही ये आतंक बहुत बढ़ गया। 31 मार्च को तो हद ही हो गई। 100 किलो की भारी अलमारी हवा में उठकर घूमने लगी, कुर्सियां उड़ने लगीं, दीवारों पर परछाई दिखतीं और नलों से खून जैसा लाल पानी आने लगा। परिवार भागकर होटल गया, पर वो साया वहां भी पहुंच गया। उन्हें लौटना पड़ा एक तबाह घर में। हारकर परिवार ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन्स को घर में घुसते ही एक काली ऊर्जा महसूस हुई। उनका पहला रिएक्शन था, यहां का माहौल दम घोट रहा है। वो समझ गए थे कि खतरा बड़ा है। लॉरेन को लाल आंखों वाली काली परछाई दिखी, वही परछाई जो बच्चों को भी दिखती थी। वॉरेन्स ने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, खटखटाने की आवाजें तेज हो गईं और मोमबत्तियां बुझ गईं। तभी एक अनदेखी ताकत ने मिसेस डोनोवन का गला घोटा। वॉरेन समझ गए, ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक डेमोनिक इन्फेस्टेशन था। मतलब कोई इंसानी आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत। तब पैटी ने सच बताया, बोर्ड पर मिला लड़का असल में एक शैतान था जिसने झूठ बोला था। अब इसका एक ही हल था, एग्जॉर्सिज्म। चर्च की इजाजत के बाद वॉरेन्स आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। एग्जॉर्सिज्म शुरू होते ही घर कांपने लगा, खिड़कियां टूटने लगीं और वो साया सामने आ गया। वो काली छाया पेटी के अंदर घुस गई। पैटी हवा में उठी और उसकी आंखें लाल हो गईं। पादरी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और पैटी जोर से दीवार से जा टकराई और फिर खामोशी। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। जब पैटी को होश आया तो घर में सब कुछ शांत और सामान्य था। डोनोवन परिवार तो बच गया, पर उनकी कहानी बताती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।